दोस्तों बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 की अगर बात करें तो पहली तारीख जो वोटिंग की तारीख है बिहार में वो है 6 नवंबर। इसके हिसाब से अब कुछ दिन ही बाकी है, कुछ घंटे ही बाकी है। बिहार में जो सेकुलर पार्टीज है, जो खुद को सेकुलर कहते हैं, जैसे कांग्रेस है, आरजेडी है, जो और भी पार्टीज है, एआईएमआईएम भी है, और भी पार्टीज है, जो छोटी छोटी पार्टीज भी है, जिन लोगों ने मुसलमानों को टिकट दिया उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जीत सकते हैं या फिर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो CPI-ML है, जो लिबरेशन वाली जो पार्टीज़ है, जो CPI-M के है, उसके बारे में बात करेंगे। दो कैंडिडेट, दो मुसलमानों को टिकट दिया गया है। एक है जिनका नाम है महबूब आलम, जिनका नाम है महबूब आलम। वो कहाँ से इलेक्शन लड़े, उनको टिकट दिया गया है बलरामपुर जो सीट है, जो कंस्टिट्यूंसी है, जो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे महबूब आलम CPI-ML के टिकट पर, जो एक मुसलमान कैंडिडेट है। और एक है जिनका नाम है कायुमुद्दीन अंसारी, जो CPI-ML के कैंडिडेट है, उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे। सीट कौन सी है? सीट का नाम है आरा। आरा जो सीट है, जो कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे कायुमुद्दीन अंसारी, जो CPI-ML के कैंडिडेट है। इसके साथ साथ बात करते हैं दोस्तों, कांग्रेस ने कितने लोगों को टिकट दिया है, जो ऐसे काबिल लोग हैं, जीत भी सकते हैं या नहीं वो बाद में पता चल जाएगा। एक नाम है वसी अहमद। वसी अहमद, उनको टिकट दिया गया है बेतिया नाम से, जो एक कंस्टिट्यूंसी है, जो सीट है। वसी अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट है, उम्मीदवार हैं, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनको टिकट दिया गया है। ये भी एक मुस्लिम कैंडिडेट है। एक और नाम है दोस्तों, जो बहादुरगंज सीट से, बहादुरगंज कंस्टिट्यूंसी से उनको टिकट दिया गया है, जिनका नाम है मोहम्मद मसवर आलम। मोहम्मद मसवर आलम, उनको टिकट दिया गया है बहादुरगंज से, कांग्रेस के टिकट पर वो भी इलेक्शन लड़े, वो भी एक मुसलमान कैंडिडेट है। एक है शकील अहमद ख़ान। शकील अहमद ख़ान जो एक कटवा, जो एक सीट है, वहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक और कैंडिडेट है जिनका नाम है उमैर ख़ान। उमैर ख़ान इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट है। कहाँ से? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से उमैर ख़ान इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट है उमैर ख़ान, जो बिहार शरीफ में है। उसके अलावा दोस्तों एक और कैंडिडेट है जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया। हम उसके बाद आरजेडी के बारे में भी बात करेंगे और एआईएमआईएम के बारे में भी बात करेंगे। एक और सीट में जो टिकट दिया गया है, बरारी जो सीट है, बरारी जो कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पर टिकट दिया गया है, कांग्रेस ने टिकट दिया है तौकीर आलम को। जो बरारी सीट है वहाँ से एक मुसलमान कैंडिडेट है तौकीर आलम, जो यहाँ से इलेक्शन लड़े। इसके साथ साथ दोस्तों आरजेडी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, आरजेडी ने कितने मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया, उसके बारे में अगर बात करें तो आप लोगों को मैं बता दूं। एक सीट है जहाँ से उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने, जिनका नाम है अब्दुस सुबहान। अब्दुस सुबहान को उम्मीदवार बनाया गया है, जो बिहार की जो एक 22वीं सीट है, 22वीं से अब्दुस सुबहान जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं। फराज फातमी, फराज फातमी ये नाम है दोस्तों बिहार के एक कैंडिडेट का, जो इलेक्शन लड़े। केओटी जो सीट है, जो कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ से फराज फातमी आरजेडी के उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, जो एक मुसलमान है। यूसुफ सलाहुद्दीन ये नाम है दोस्तों एक कैंडिडेट का, जो आरजेडी के कैंडिडेट है, बिहार में इलेक्शन लड़े। सिमरी बख्तियारपुर जो कंस्टिट्यूंसी है, जो सीट है, वहाँ से इलेक्शन लड़े यूसुफ सलाहुद्दीन। एक नाम है दोस्तों मोहम्मद इसराइल मंसूरी। इसराइल मंसूरी राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट है, उनका जो सीट है वो है कांती सीट। कांती सीट से वो इलेक्शन लड़े, वो एक मुसलमान कैंडिडेट है। उसके अलावा उसामा शहाब, जो शहाबुद्दीन जी के बेटे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट है। कहाँ से? रघुनाथपुर से उसामा शहाब कैंडिडेट है आरजेडी के। अनवरुल हक राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट है, गोरिया कोटी सीट से अनवरुल हक राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट है, बिहार के समस्तीपुर। समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो है कैंडिडेट है। शमीम अहमद राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट है आरजेडी के, नरकटिया से आरजेडी के कैंडिडेट है। फैसल रहमान आरजेडी के कैंडिडेट है, सीट है ढाका। ढाका सीट से फैसल रहमान आरजेडी के कैंडिडेट है। सैयद अबू दुजाना आरजेडी के कैंडिडेट है, सरसन जो सीट है वहाँ से अबू दुजाना कैंडिडेट है। आसिफ अहमद
राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट है 20वीं सीट से, 20वीं कंस्टिट्यूएंसी से। शाहनवाज जो एक कैंडिडेट है राष्ट्रीय जनता दल के, वो बिहार के जोकीहाट से कैंडिडेट है। सऊद आलम राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट है ठाकुरगंज से, ठाकुरगंज से सऊद आलम आरजेडी के उम्मीदवार हैं। मुजाहिद आलम राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, खूचा दमन से आरजेडी के उम्मीदवार है मुजाहिद आलम। इशरत परवीन प्राणपुर जो सीट है वहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। सैयद जियाउल हसन आरजेडी के उम्मीदवार है नाथनगर से। गुलाम शहीद आरजेडी के उम्मीदवार है रफ़ीगंज से। मोहम्मद शमसद आलम बिहार के जमुई से आरजेडी के उम्मीदवार है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया आरजेडी के बारे में। अब हम आपके सामने रखेंगे जो एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट है उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एक है अख्तरुल ईमान जो एआईएमआईएम के उम्मीदवार है, उनका जो सीट है वो है आमोर सीट से अख्तरुल ईमान इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक है मोहम्मद मंजूर आलम जो कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट है, अरारिया सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक है मोहम्मद तौसीफ़ आलम बहादुरगंज से वो इलेक्शन लड़ रहे उम्मीदवार हैं। एक है गुलाम सरवार जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है, 22 सीट से वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे। मोहम्मद आदिल हसन जो बलरामपुर बिहार के जो सीट है वहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट और उम्मीदवार है आदिल हसन। मोहम्मद मतियूर रहमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार और कैंडिडेट है जो बरारी सीट है, बरारी कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ से। मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है, दरभंगा रूरल से वो कैंडिडेट है। राना रंजीत जो एआईएमआईएम के उम्मीदवार है, ढाका सीट से राना रंजीत। अख्तर शहनशाह जो एक कैंडिडेट है, गोरापुरम जो सीट है वहाँ से अख्तर शहनशाह इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक है अनस सलाम जो गोपालगंज सीट है, गोपालगंज से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गोपालगंज के कैंडिडेट है अनस सलाम। फैसल रहमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट है, उनका जो सीट है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे सीट का नाम है जाले, जाले से वो इलेक्शन लड़ रहे फैसल रहमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं। मोहम्मद मुर्शिद आलम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट है, कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे जोकीहाट, जोकीहाट सीट से मोहम्मद मुर्शिद आलम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट है। मोहम्मद शाकिर रज़ा, शाकिर रज़ा कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट है, काडोआ सीट से जो वहाँ से वो उम्मीदवार है उनको टिकट दिया गया है। मोहम्मद शाहनवाज आलम एआईएमआईएम के कैंडिडेट है, सीट है कस्बा, कस्बा से शाहनवाज आलम इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक है मोहम्मद आनिसुर रहमान जो एमआईएम के कैंडिडेट है, केओटी सीट से आनिसुर रहमान कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। शम्स आगाज़ ये किशनगंज जो सीट है, किशनगंज जो जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ से शम्स आगाज़ एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं। मोहम्मद सरवर आलम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है, सीट है खूचा दामन, खूचा दामन जो सीट है जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ से सरवर आलम इलेक्शन लड़ रहे हैं। राशिद खलील ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है, सीट है मधुबनी, मधुबनी से राशिद खलील उम्मीदवार है। एक है मुनाजिर हसन इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे, सीट है मुंगेर, मुंगेर सीट से मुनाजिर हसन एआईएमआईएम के उम्मीदवार है। मोहम्मद इस्माइल एआईएमआईएम के उम्मीदवार है, सीट है नाथनगर, नाथनगर से एआईएमआईएम के उम्मीदवार है मोहम्मद इस्माइल। नसीमा खातून एआईएमआईएम के उम्मीदवार है, नवादा सीट से नसीमा खातून उम्मीदवार है। मोहम्मद आफ्ताब आलम एआईएमआईएम के उम्मीदवार है, सीट है प्राणपुर, प्राणपुर से वो इलेक्शन लड़ रहे आफ्ताब आलम। शान अली ख़ान एमआईएम के उम्मीदवार है, शेरगटी से जो गया सीट है शेरगटी वहाँ से शान अली ख़ान इलेक्शन लड़ रहे।
मनोज कुमार दास सिकंदरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोहम्मद कैफ़ी शमशीर जो है वो सिवान से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है। गुलाम हसनैन जो एक कैंडिडेट का नाम है वो AIMIM के कैंडिडेट है। ठाकुरगंज जो सीट है